नमस्ते दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत से तरह-तरह के माइक आने लग गए हैं। तो जो लोग घर में मतलब प्रोफ़ेशनल ढंग से नहीं, नॉर्मली जो सीख रहे होते हैं, गानों की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कत आती है। उनका जो सेटअप होता है, वो इतना हैवी नहीं होता कि वो हर माइक को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए आज हम एक ऐसा सर्किट बनाएँगे, जो कि हर माइक को एक्सेप्ट करके उसकी ऑडियो को फ़िल्टर करके उसके सिस्टम तक देने का काम करेगा। इसमें हमारे डायफ्राम और कंडेंसर दोनों तरह के माइक लगेंगे और साथ ही साथ इसमें हेडफ़ोन भी लगेगा, जिससे हम अपने रिकॉर्ड होने वाली ऑडियो को सुन सकेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 2 सॉकेट लगा दिए हैं, एक ये आरसीए और साथ ही जहाँ पर ऑक्स केबल लगती हैं, वो वाला सॉकेट। तो ये जो 3 वायर हैं, ये हमारे ऑक्स केबल के हैं, लेफ़्ट, राइट और एक ग्राउंड। और ये 2 जो वायर हैं, वो हैं हमारे आरसीए के। इसमें लेफ़्ट राइट हैं। ग्राउंड ये जो इसमें है, दोनों में कॉमन ही यूज़ होगा, तो हमने एक साथ ही कनेक्ट कर रखा है। और ये जो ब्राउन और ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, ये हमारी इस एलईडी का है, जो कि हमारे सिस्टम ऑन होने पर हमें इंडिकेट करेगी। और साथ ही साथ हमने इसमें एक ये 12 वोल्ट का सॉकेट लगा रखा है, जहाँ से हम डीसी सप्लाई देंगे इसे। ये एक सर्किट आता है माइक का, सेलकॉन कंपनी का, बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा, लगभग 50 रुपये के अंदर अंदर मार्केट में। ये इसमें कनेक्शन किए हुए आते हैं। ये जो आप रेड और ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट सप्लाई के लिए है, जो कि हमने ये सॉकेट लगाया है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और हमने ये जो कैपेसिटर लगाया है, वो इसलिए लगाया है ताकि कोई कोई एडेप्टर ऐसे आते हैं कि उसमें जो डीसी की सप्लाई होती हैं, वो थोड़ी सी ब्लिंक के साथ आती हैं, तो ये उसे फ़िल्टर करके सही ढंग से सप्लाई देगा, इसलिए हमने ये लगाया है। ये सिंपल सा हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ इसकी एक एक लेग लगी हुई है, पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव के साथ। ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो ये हमारे रेड और ब्लैक हो गए सप्लाई के लिए। और यहाँ पर हमारे लगेगा माइक वाला सॉकेट, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये जो वायर हैं, ये होंगे हमारे आउटपुट के लिए, जो कि हमारे सिस्टम तक माइक की ऑडियो को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ऑक्स केबल लगा देंगे, जो कि हमारे सिस्टम में लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को इस बॉक्स में एक छोटे से नट से कस देंगे, जिससे ये हिले नहीं। तो ये हमारे माइक वाला सर्किट इसमें कस दिया है हमने। अब हम एक इस तरह की ऑक्स केबल लेंगे, जिसमें 3 वायर होते हैं, लेफ़्ट राइट और ग्राउंड के लिए। इसमें 2 चैनल होते हैं, लेफ़्ट राइट। जैसे हम ईयरफोन में स्पीकर में आवाज़ सुनते हैं, तो जो 3D साउंड होता है, वो दोनों में अलग अलग सुनाई देता है, उसी तरह से इसमें भी दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे। ये लेफ़्ट, ये राइट, इसे हम ग्राउंड लेंगे। तो हम इस होल से इस वायर को इसके अंदर डाल के यहाँ एक क्लिप या गांठ मार देंगे, तो ये बाहर नहीं आएगा। फिर हम इसे ये जो हमारे ऑडियो आउट वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके बीच में एक वॉल्यूम कंट्रोल लगा देंगे, जिससे हम इसकी ऑडियो को कंट्रोल कर सकेंगे। ये जैसा आप देख रहे हैं, हमने हमारे आउटपुट और इस सेलकॉन वाले सर्किट के बीच में एक वॉल्यूम कनेक्ट कर दिया है। साथ ही साथ हमने जो ये वाले ऑक्स केबल वाले वायर आ रहे हैं बाहर से, इनके साथ 3 वायर कनेक्ट करके निकाल दिए हैं, लेफ़्ट राइट और ये वाइट वाला ग्राउंड का। तो ये हम कहाँ काम में लेंगे, ये आपको बताता हूँ मैं। ये जो कंडेंसर माइक होता है, उसको चलने के लिए इस तरह की सर्किट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये हम इसमें 2 सॉकेट लगाने वाले हैं माइक के, ये इस तरह के। तो एक में ये हमारे आगे की तरफ जो लगेगा, उसमें ये सर्किट वाला वायर काम करेगा, ये ऑडियो आउटपुट के लिए। और जो हमारे पीछे की तरफ हम एक लगाने वाले हैं सॉकेट, वहाँ पर कंडेंसर माइक लगेगा, तो वहाँ पर ये वाले वायर जो कि हमने ऑक्स से डायरेक्ट लिए हैं, ये उसके साथ कनेक्ट होंगे, जिससे वो कंडेंसर माइक डायरेक्टली बिना सर्किट के यूज़ के चल पाएगा। तो इसे भी लगाने से पहले हम इनके बीच में भी एक वॉल्यूम लगा देंगे, जिससे ये भी वॉल्यूम से कंट्रोल हो पाएगा कंडेंसर माइक। ये हमने जो मिड में वॉल्यूम लगाया है, ये हमारे कंडेंसर माइक के लिए हैं। हमने ऑक्स से डायरेक्ट वायर इसके अंदर लेके ये मिड में लगाकर ये वायर निकाल लिए हैं, जो हमारे पीछे वाले माइक सॉकेट में लगेंगे। ये हमारे कंडेंसर माइक के लिए हो गया। और उसी तरह से हमने इस नेक्स्ट वॉल्यूम में भी ये ऑक्स वाले वायर डायरेक्ट लेकर, मतलब कंटिन्यू ये चैन ही चल रही है, हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकर ये हमने इस आरसीए और जो हमने ऑक्स केबल लगाई थी, उन दोनों को एक साथ कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पर हम हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं कि हमारी जो ऑडियो रिसीव हो रही है, वो किस तरह की है। तो ये लगभग
आगे वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें हमारे ये सॉकेट कनेक्ट कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, हमने इसके साथ हमारे सॉकेट कनेक्ट कर दिए हैं दोनों माइक के लिए। और अभी हम ये जो हमने एलईडी लगाई हैं उसको पावर देंगे, लेकिन ये हमारे इनपुट जो आ रहा है वो 12 वोल्ट हैं, तो 12 वोल्ट से एलईडी ख़राब हो जाएगी। तो इसे हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये 7805 ट्रांजिस्टर लगा देंगे, जो कि हमारे 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और साथ ही साथ हम इसमें एक यूएसबी भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सी माइक डिवाइस में हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि मैक्सिमम 5 वोल्ट तक होती हैं, तो वहाँ पर हम इससे पावर ले सकेंगे। ये हमारे 7805 कुछ इस तरीके से लगता है। ये जो दोनों वायर हैं इसमें से हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इस तरफ 5 वोल्ट निकलेगा आउटपुट। तो ये दोनों में ब्लैक वाला कॉमन ही रहेगा, ये रेड वाले पॉजिटिव हैं, ये हैं हमारे 12 वोल्ट के लिए और ये दूसरी तरफ 5 वोल्ट के लिए। तो अभी हम इसे इसके अंदर कस देंगे उसी छोटे वाले स्क्रू से, जिस तरह से हमने हमारे इस सर्किट को कसा था। तो हमने जो ये एलईडी वाले वायर निकाले थे वो भी हम इस ट्रांजिस्टर के साथ ही कनेक्ट कर देंगे, ये मिड पॉइंट नेगेटिव और ये साइड वाला पॉजिटिव। तो जब भी इस बॉक्स में पावर आएगा तो ये एलईडी इंडिकेट कर देगी। तो ये बॉक्स हमारे लगभग कंप्लीट हो गया है। ये हमने यूएसबी के लिए भी 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट के लिए दे दी हैं और एलईडी में भी कनेक्शन हो गया है। ये हमारे जो सेल फोन वाले सर्किट वाले वायर हैं वो भी हमारे इस बाहर से आने वाली 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो अभी हम इसे टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो इसे टेस्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी हम इसे चेक करते हैं। देख रहे हैं हमने हमारा सर्किट टेस्ट के लिए लगा रखा है यहाँ पर। अभी हम पहले हमारे एम्पलीफायर का स्विच ऑन करेंगे। ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है, इसमें ऑक्स केबल लगी हुई है। अभी ये माइक की तरह काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे इस बॉक्स का पावर स्विच ऑफ है। अभी हम इसे ऑन कर देंगे, ये इसमें लगी हुई है, इसमें एलईडी भी ऑन हो गई है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारे माइक की तरह काम कर रहा है। तो ये सेट बिल्कुल सही है। अगर हम इस बॉक्स को घर में सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए अगर हम बना कर दें तो उनके बहुत यूज़फुल होगा ये, क्योंकि इसमें सब तरह के माइक लगने के ऑप्शन हैं। यहाँ पर हमारे डायफ्राम माइक काम करेगा, जहाँ पर हमने ये माइक तो था नहीं तो हमने ये छोटा वाला जो स्पीकर आता है हेडफोन वगैरह में वो माइक की तरह काम करता है। अगर हम उसे इस माइक की जगह यूज़ करें तो मैंने वो लगा दिया था, तो आपने देखा ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। अगर यहाँ पर हम माइक लगाएंगे तो ये और भी अच्छा चलेगा। और दूसरा इसमें यहाँ पर हमारे जो हैं वो कंडेंसर माइक लगेगा और यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं RCA की तरह और ऑक्स केबल की तरह भी। तो दोस्तों ये ऑल इन वन माइक इनपुट रिसीवर है। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। धन्यवाद।